मॉर्निंग बच्चों, आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसी टर्मिनोलॉजी का इसमें सब प्रयोग किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आधार मानते हुए जो एक अतिरिक्त यूनिट प्रोडक्ट की जाती है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इट मीन्स एडिशनल कॉस्ट फॉर एडिशनल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट और द वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज विद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हुआ? द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग where product cost is the marginal cost or variable cost of producing the product। अर्थात सीमांत लागत लेखांकन वर्तमान उत्पादन स्तर से एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप संपूर्ण लागत में हुए परिवर्तनों को निर्धारित करने की एक प्रविधि है। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको डायग्राम जो प्रस्तुत किया है उसमें इन परिभाषाओं को दर्शाया गया है। इसी आधार पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। वो क्या होता है कि सेल्स कितनी है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे वो निकलेगा आपका कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। अर्थात एक तरीका से कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट डिफरेंस हो गए, अलग अलग होगा। स्कोप ऑफ क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या अध्ययन है? इसका मुख्य अध्ययन है नंबर 1, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का अध्ययन किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, इसका अध्ययन करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग का अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसका कहाँ प्रयोग करेंगे हम? यूजेज ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग नंबर 1, प्राइसिंग फॉर द कंपटीशन। इस कंपटीशन के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में जो सेलिंग प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाए उसका अध्ययन करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रयोग करेंगे। अर्थात किसी प्रोडक्ट को खरीदा जाए या बनाया जाए, इसी प्रकार कोई संयंत्र लिया जाए या उस संयंत्र के बाहर उसको प्रोडक्ट करके तैयार किया जाए। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन है, उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। एक है मार्केट पेनेट्रेशन एट लोअर प्राइस। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो बड़े बड़े कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही हैं और आप नए उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो उस दशा में आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए। तो आपने उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि वर्तमान में जब जियो आया तो मार्केट में ऑलरेडी 2-3 प्रकार के कंपनियां सर्विस दे रही थी, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन। तो जियो ने क्या किया, सर्वप्रथम अपना प्रोडक्ट तैयार बेचने के लिए या ग्राहक बनाने के लिए निःशुल्क आपको सर्विस दी गई थी। और जब उसने अपनी जगह बना ली तो फिर बाद में उसने वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर चार्ज किया, फिर फिक्स्ड कॉस्ट के आधार पर अपना चार्ज निकालना चालू किया। इस तरीका से मार्केट में अपना स्थान निर्धारित करने के लिए
जो टेक्निक अपनाई जाती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है, अर्थात उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज हो ही जाए। इस डायग्राम द्वारा आपको मैंने पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है क्या नहीं। अब देखिएगा, स्कोप ऑफ द चैप्टर में आपको बताया था कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए और मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत इसका यूजेज या एक एक चीज़ को अध्ययन करने के लिए हमें इन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है कंट्रीब्यूशन क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है, ये आपको आना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट और कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये आपको आना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जुगलबंदी जोड़ी से तात्पर्य है कि ऐसी तुकबाजी या ऐसा फार्मूला विकसित करें कि आपको एक फार्मूला याद हो तो दूसरा निकल जाए, अर्थात उसका जो आधार माना है वो एक माना है, वन। तो वन में जो जितना एक आपको सूत्र मालूम पड़ गया तो उसका रिमेनिंग आपको सूचना मिल जाए। एक बी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हम इसे तैयार करते हैं। ब्रेक इवन विद मल्टीपल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं हम। ब्रेक इवन इन केस ऑफ द मर्जर के रूप में करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। ब्रेक इवन विद स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। इन डिफरेंसेस पॉइंट करते हैं, शट डाउन पॉइंट करते हैं, की फैक्टर एनालिसिस। इनका अध्ययन करने के लिए इस सीमांत लागत लेखांकन विधि का हम अध्ययन करेंगे। अब आप देखिएगा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सूत्र है, इसको आपको ये आना चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशो, आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। पीवी रेशो कैसे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन भाग सेल्स है, इसे सेल्स इन आर एस रुपये में अगर निकालते हैं तो टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और उसमें भाग दे देंगे पीवी रेशो का। सेल्स अगर यूनिट में निकालना है तो इजिकल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, भाग दे देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। कंट्रीब्यूशन हो गया आपका, पीवी रेशो हो गया। कैसे निकालते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी आप सेल करेंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। अर्थात इसकी अर्थ क्या हुआ, द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इसको यूनिट में निकालेंगे तो आप हो जाएगा, प्रॉफिट में आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे दीजिएगा। अगर मुद्रा में निकालना है तो प्रॉफिट में आप पीवी रेशो का भाग दे दीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगी। बीईपी और कैश बीईपी, ये क्या है, बीईपी यूनिट में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दे दीजिएगा। अब बीईपी रुपये में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशो का भाग दे दीजिएगा। कैश बीईपी में कैश फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन का भाग दे दीजिएगा पर यूनिट का, तो कैश बीईपी निकल जाएगा। कैश बीईपी इन रुपये में निकालनी है तो कैश फिक्स कॉस्ट में आप पीवी रेशो का आप भाग दे देंगे, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इस तरह हम इसका अध्ययन करते हैं। जुगलबंदी जोड़ी का जो इस तरीके का आपका 2 बॉडीज प्लस 1 साउल्स, 2 धड़कन और एक आत्मा जिसको हम कहते हैं ना, अर्थात जब आपको एक चीज मालूम होगी तो दूसरा हम निकाल लेंगे। इस तरह प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4-5 जो सूत्र दिए गए हैं उन्हीं सूत्रों को आधार मानते हुए नंबर 1 सूत्र है आपका ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है सेल्स। तो ब्रेक इवन रेशो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इक्वल टू होता है 1। अगर इसमें से ब्रेक इवन रेशो मालूम है आपको, बराबर होता है फिक्स कॉस्ट में भाग दे दीजिएगा कंट्रीब्यूशन।
और एमओएस रेशो निकालने के लिए प्रॉफिट में भाग दीजिएगा आप कंट्रीब्यूशन। इस तरह वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स। तो बीसी रेशो निकालने के लिए आप बीसी रेशो प्लस पीबी रेशो बराबर होता है 1, अर्थात ये एक तरीका की तुकबंदी हम जिसको कहते हैं ना, वो है 2 OD प्लस 1 साउट। इसी तरह हम बी चार्ट बना लेंगे। चार्ट जैसे बनता है, ऊपर आपकी एक साइड वॉल्यूम आ जाएगा, एक साइड में आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। उसको प्लांट को बंद किया जाने की या शट डाउन पॉइंट निकालने के लिए, की फैक्टर एनालिसिस करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, इन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको ये अच्छी तरह आ जाना चाहिए। ये सूत्र जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सूत्र आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए। तो अवशोषण लागत लेखांकन और सीमांत लागत लेखांकन में क्या अंतर होता है? तो इसमें जो अंतर होता है वह वस्तु की लागत में सभी व्यय अवशोषण लागत में अर्थात स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों को सम्मिलित करते हैं, जबकि सीमांत लागत में ओनली परिवर्तनशील व्यय को सम्मिलित करते हैं। अवशोषण लागत लेखांकन में लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय में विक्रय की लागत घटा देते हैं, इसमें लाभ निकल जाता है। अंशदान में स्थिर व्यय घटा देते तो लाभ आता है। यह लागत मात्रा लाभ संबंध को प्रकट नहीं करता। कौन सा अवशोषण लागत लेखांकन? यह लागत मात्रा लाभ संबंध को प्रकट नहीं करता, प्रकट करता है। कौन सा? सीमांत लागत। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, उत्पादन लागत के आधार पर। इसमें अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कुल परिवर्तनीय लागत के आधार पर करते हैं। ऐसे इन बिंदुओं को आपको समझना चाहिए। और आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जब एक एक बिंदु की तरफ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में अध्ययन आएगा। आप जो मैंने चार्ट बनाया उसको आप पढ़ें, किताब पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अगले सेशन में हम 2-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।